नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी टैगोर विनर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विषम आकृति। विषम का मतलब अलग आकृति छांटना, यानी कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उनमें से क्या होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन तो क्या होंगे, सेम होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। तो हमें उस चौथी आकृति को देखना है कि वो अलग आकृति कौन सी है। ठीक है, जैसे हम अभी सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है उसकी भाषा कैसे आएगी, यानी कि आपको प्रश्न कैसे लिखा हुआ मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पाते कि हमें प्रश्न में करना क्या है। देखिए, इसमें दे रखा है कि निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां, यानी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है, यानी कि 3 आकृतियां आपको एक जैसी सी लगेगी, लेकिन चौथी आकृति क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो आपको अलग आकृति को चुनकर, यानी आपको कौन सी आकृति चुननी है, जो एक आकृति अलग है उसको चुनकर आपको जो उत्तर पुस्तिका दी हुई है, यानी जो ओमार शीट होगी उसमें भरना है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर अलग आकृति नाम दे रखा है ना, क्या नाम आएगा, अलग आकृति। ठीक है, इसकी जगह आपको एक और नाम दे सकता है, अलग की जगह आपको क्या दे सकता है, विषम। विषम का मतलब क्या होता है कि जो अलग हो सबसे। ठीक है, यानी जो औरों के समान न हो उसे क्या बोलते हैं, विषम। जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें कैसे उत्तर करने। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए रेखाएं दी हुई है। ठीक है, ऐसे रेखाएं है, उसके ऊपर क्या दे रखा है, एक है कोमा दे रखा है। तो इसमें देखिए कि दोनों कोमा क्या है, एक दूसरे के नजदीक में है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, एक दूसरे से अलग है। तीसरे में क्या है, दोनों कोमा एक दूसरे के नजदीक, और चौथे में भी क्या है, दोनों कोमा एक दूसरे के नजदीक। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें अलग कौन सी है। तो पहले में दोनों कोमा क्या थी, एक दूसरे के नजदीक थी। तीसरे में भी क्या थी, नजदीक थी। और चौथे में भी क्या थी, एक दूसरे के नजदीक। लेकिन जो दूसरी आकृति है उसमें दोनों में कोमा जो है वो क्या है, दूर दूर है। इसका मतलब हमारा उत्तर पहले में क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें क्या दे रखी है, 3 आकृति दे रखी है। ठीक है, एक सूर्य के आकार की आकृति है, एक प्लस का निशान दे रखा है और तीसरा एक वर्त दे रखा है। ये आकृतियां तो सब में सेम है, लेकिन जो पहले में आकृति है वो क्या है, तीनों एक ही रेखा पर है, यानी एक सीध में या एक ही सीध में है। ठीक है, दूसरे में जो आकृतियां हैं वो भी क्या है, एक सीध में, यानी एक समान है, एक ही रेखा पर। और तीसरे में जो आकृतियां हैं वो भी क्या है, एक समान एक रेखा पर है। लेकिन जो चौथे में आकृतियां दे रखी है ना, वो अलग अलग दे रखी है, यानी कि ये तीनों क्या नहीं है, एक समान या एक रेखा पर नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें जो आकृतियां हैं वो औरों से अलग है। उसके बाद हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें क्या दे रखा है, 3 आकृतियां दे रखी है, यानी एक रेखा है, उसके नीचे एक के नीचे वर्त बना रखा है, दूसरी रेखा के नीचे क्या बना रखा है, वर्ग, और एक हमें दे रखा है त्रिभुज। ये 3 आकृति दे रखी है। तो ये तीनों ही आकृति है। इसमें देखिए ए ऑप्शन में क्या है कि वर्ग और वर्त नजदीक में है, यानी एक दूसरे के पास पास है, और साइड में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। दूसरे में क्या है कि जो वर्ग और वर्त है उनके बीच में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तीसरे में वर्ग और वर्त इनके बीच में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। चौथे में वर्ग, वर्त और वर्ग इनके बीच में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। तो अलग आकृति हमारी कौन सी हो जाएगी, ए। ए अलग क्यों हुई, क्योंकि जो बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शनों में क्या कर रखा है कि बाहर तो वर्ग या वर्त दे रखा है और उनके बीच में क्या दे रखा है, त्रिभुज। ठीक है, यानी त्रिभुज कहां पर है, तीनों आकृतियों में बीच में, लेकिन पहली में त्रिभुज कहां पर है, साइड में। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है कि दो क्या दे रखे हैं,
वर्ग दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद डबल लाइन दे रखी है 2, यानी 2 तो हमारे पास क्या है, वर्ग है, और 2 ही क्या है, डबल लाइन है, ठीक है। और दूसरे में भी क्या है, 2 ही तो वर्ग है और 2 ही डबल लाइन है, 2 ही तो वर्ग और 2 ही डबल लाइन, इसका मतलब पहली और दूसरी सेम है, ठीक है। तीसरे में क्या है, 2 तो वर्ग है और एक क्या है, आयत है, ठीक है, और एक क्या है, डबल लाइन है, इसका मतलब ये ए और बी से अलग हो गई ना सी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, 2 वर्ग और एक आयत दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 वर्ग और 2 डबल लाइन, ठीक है। चौथे में क्या है, 2 वर्ग है और 2 ही क्या है, डबल लाइन दे रखी है, इसका मतलब हमारी डी, बी और ए ये तीनों ऑप्शन सेम है, और अलग कौन सा है, सी ऑप्शन अलग है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन अलग है, सी। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले ये देखिए हमें क्या दे रखा है, एक वर्त है और उसके बीच में रेखा खींच रखी है, यानी वर्त के क्या करके 2 भाग करके। वर्त दूसरे में भी दे रखा है, यानी बी ऑप्शन में भी है, लेकिन इसके क्या है, पूर्ण वर्त है, यानी इसमें बीच में कोई रेखा नहीं है। तीसरे में भी क्या दे रखा है, वर्त दे रखा है, ठीक है, उसके बीच में भी रेखा नहीं है, यानी बी और सी में जो वर्त है वो एक जैसे हैं। और डी में क्या दे रखा है, वर्त और उसके बीच में रेखा नहीं है, यानी बी, सी और डी तीनों ऑप्शन क्या है, एक जैसे ऑप्शन है, ठीक है। और ए इनमें क्या हो गया, अलग, क्योंकि ए में जो वर्त दे रखा है उसके बीच में क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए हमें क्या दे रखे हैं, 4 वर्ग दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रखा है, वर्त के टुकड़े कर रखे हैं, ठीक है, वर्त के क्या कर रखे हैं, टुकड़े कर रखे हैं। तीसरे में क्या दे रखा है, 4 वर्ग दे रखे हैं, और चौथे में क्या दे रखे हैं, 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें हम समानता और असमानता कैसे देखेंगे, कि देखिए इसमें सारे ही क्या दे रखे हैं, हमें वर्ग दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें भी सारे, सी में भी क्या दे रखे हैं, सारे वर्ग दे रखे हैं। और डी में क्या दे रखे हैं, हमें सारे ही त्रिभुज। लेकिन जो बी ऑप्शन है ना, उसमें क्या नहीं है, सारे वर्त नहीं है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें वर्त के भाग कर दिए, ठीक है। तो इसमें पूर्ण वर्त तो एक ही है, उसके अलावा सेम आकृति नहीं है ना, इनको चारों को अलग अलग करे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए कि क्या दे रखी है, 2 रेखाएं दे रखी है, सभी प्रश्नों में 2 रेखाएं दे रखी है चारों में, ठीक है। तो पहले में दोनों रेखाएं ना वो समांतर है, समांतर मतलब यानी कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। दूसरे में हमें 2 रेखाएं दे रखी है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तीसरे में जो रेखाएं दे रखी है वो भी क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। और चौथे में भी जो 2 रेखाएं हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब हमारा अलग कौन सा हो गया, ए ऑप्शन, क्योंकि ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी आपस में कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही या काट नहीं रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमें क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्त दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, वर्त दे रखे हैं। और वर्त में पहले में क्या कर रखा है कि वर्त का विभाजन कर रखा है, यानी जो रेखाएं हैं वो वर्त को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है अलग अलग टुकड़ों में। दूसरे में भी क्या है, जो रेखाएं हैं वो वर्त को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है अलग अलग टुकड़ों में, ठीक है। और चौथे में भी जो रेखाएं हैं वो क्या कर रही है, वर्त को विभाजित यानी उसके अलग अलग टुकड़े कर रही है। लेकिन जो सी ऑप्शन में दे रखा है ना, वो रेखाएं क्या कर रही है, वर्त को विभाजित नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमें क्या देखना था कि ए, बी और डी, यानी ए, बी और डी इन तीनों में क्या हो रहा है, वर्त का विभाजन हो रहा है, यानी वर्त को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं। लेकिन जो सी आकृति है उसमें क्या हो रहा है, वर्त का विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, 3 वर्ग दे रखे हैं आपस में जुड़े हुए। तो पहले में तीनों वर्ग क्या है, खाली देना, अंदर से इनके कुछ कोई कलर भी रंग नहीं भरा हुआ है, ठीक है। दूसरे में भी जो वर्ग दे रखे हैं वो क्या है, अंदर से खाली है। लेकिन तीसरे में जो वर्ग है वो क्या है, अंदर से ये देखिए भरे हुए, ठीक है। और चौथे में भी जो वर्ग है वो क्या है, खाली है, इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन,
क्योंकि इसमें जो वर्ग दे रखे हैं वो क्या है, अंदर से भरे हुए हैं, और ए बी और डी में जो वर्ग दे रखे हैं वो क्या है, खाली है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है कि पहले दो लाइन दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, दो सीधी लाइन दे रखी है, और दूसरे में क्या दे रखी है, चार भुजाओं से एक बंद आकृति दे रखी है, यानी कि चार भुजाएं दे रखी है, लेकिन वो मिलाकर क्या करती है, एक आकृति का निर्माण करती है। तीसरे में भी क्या है कि चारों भुजाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण करिए, और चौथे में भी क्या हो रहा है कि तीनों भुजाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, चौथे में तीनों भुजाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण करिए। तो हमारी अलग कौन सी हो गई, पहली हो गई, क्योंकि पहली में जो रेखाएं दे रखी है ना दोनों, वो किसी भी आकृति का निर्माण नहीं कर रही। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें पहले में क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है। ठीक है, दूसरे में भी क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है, और तीसरे में भी क्या दे रखी है, एक रेखा दे रखी है, लेकिन चौथे में क्या दे रखा है, हमें एक वर्त दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्त। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि तीनों में एक एक रेखाएं है सीधी, और चौथे में क्या दे दिया इसने, डी में एक वर्त दे दिया। ठीक है, तो उत्तर अलग आकर क्या हो गई हमारी, डी ऑप्शन उत्तर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो हमें एक वर्ग दे रखा है और उसके क्या कर रखे हैं, विभाजन कर रखा है, यानी वर्ग के अलग अलग टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले में आप देखिए कि वर्ग के कितने टुकड़े किए इसने, दो टुकड़े किए। दूसरे में कितने टुकड़े किए हैं, एक दो तीन और चार। तीसरे में कितने किए हैं, एक दो तीन और चार। चौथे में कितने किए हैं, एक दो तीन और चार। अब आपको पता चल गया ना अलग कौन सी है, अलग कौन सी हो जाएगी, ए, क्योंकि ए में क्या करके इसने वर्ग के केवल दो ही टुकड़े किए। ठीक है, लेकिन बी सी और डी इनमें कितने कितने टुकड़े किए हैं, चार चार टुकड़े। तो हमारी अलग कौन सी हो गई, बी आकृति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, चार भुजाएं दे रखी है। ठीक है, कितनी भुजाएं दे रखी है, पहले में चार भुजाएं दे रखी है। दूसरे में आपको कितनी भुजाएं दे रखी है, एक दो और तीन। कितनी भुजाएं, तीन। तीसरे में कितनी दे रखी है, एक दो और तीन। तीसरे में कितनी है, तीन। और चौथे में भी कितनी है, भुजाएं, तीन। भुजाएं होती है रेखाएं। ठीक है, पहले में आपको चार रेखाएं थी, दूसरे में तीन, तीसरे में तीन, और चौथे में भी तीन। तो आपको पता चल गया कि हमारा उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ए में क्या दे रखा है, चार भुजाएं दे रखी है, और बी सी और डी में कितनी कितनी भुजाएं हैं, तीन तीन भुजाएं। तो अलग कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या दे रखी है, एक आकृति दे रखी है वर्ग की। ठीक है, उसके फिर एक लाइन देके अंदर से क्या तीर के निशान दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले में भी वर्ग की आकृति और तीन तीर के निशान है। कितने तीर के निशान है, तीन। दूसरे में भी तीन, तीसरे में भी तीन, और चौथे में भी तीन। ठीक है, लेकिन अब हमें अलग का कैसा पता चलेगा कि पहले में जो वर्ग दे रखा है ना वो अंदर से क्या है, खाली, और दूसरे में जो वर्ग है उसके अंदर क्या बनाया हुआ है, वृत्त। तीसरे में भी क्या बनाया हुआ है, वृत्त, और चौथे में भी क्या है, वृत्त। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ये देखिए कि दूसरे में अंदर क्या है, वर्ग के वृत्त। तीसरे में वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त, और चौथे में भी वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त। लेकिन पहले में जो वर्ग है उसके अंदर कोई भी आकृति नहीं है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि हमें एक वर्ग दे रखा है और उसके क्या कर रखे हैं, टुकड़े। ठीक है, उसके बाद उसके नजदीक में एक वर्त और दे रखा है जिसका आधा भाग क्या है, ब्लैक कलर का है, यानी काले रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, तो सेम आकृति किस में है, जैसी आकृति ए में है वैसी किस में है, बी में। यानी कि एक वर्ग के दो भाग कर रखे हैं और एक वर्ग दे रखा है जिसमें क्या कर रखा है, आधा रंग काला कर रखा है।
लेकिन तीसरे में देखिए कि जो एक वर्ग दे रखा है ना, उसका आधा रंग क्या नहीं कर रखा है, काला नहीं कर रखा है, यानी वर्ग पूरी तरह से खाली है। और चौथे में क्या है, एक वर्ग के दो टुकड़े कर रखे हैं और एक वर्ग को आधा क्या कर रखा है, काला। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्योंकि पहले, दूसरे और चौथे में समानता है, क्योंकि वर्ग के दो टुकड़े हैं और एक वर्त को क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें आपको अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के अक्षर दिए हुए हैं, सी, आई, बी और ए। तो इनमें आपको क्या समानता देखनी है कि आप सबसे पहले सी को देखिए, इसमें कोई अलग रेखा है क्या, एक ही रेखा से बना हुआ है ना, ठीक है ना, इसमें यानी कि अलग है रेखा नहीं है, इसमें केवल एक रेखा है। बी को देखें तो बी में कितनी रेखाएं हैं, तीन रेखाएं, कितनी, तीन। सी में देखें तो एक, दो और तीन। बी में कितनी रेखाएं हैं, तीन। और ए में भी कितनी रेखाएं हैं, तीन। तो हमारी अलग आकृति कौन सी हो गई, ए। क्योंकि ए जो ऑप्शन है उसमें जो सी आकृति है उसमें क्या है, एक ही रेखा है, बाकी बी, सी और डी में कितनी कितनी रेखा है, तीन तीन रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है कि दो रेखाएं हैं, उनके ऊपर क्या है, कोमा लगी हुई है, ठीक है, और दो क्या दे रखे हैं, तीर के निशान। अब देखिए ये चारों है ना, मिलकर क्या कर रहे हैं, पहले में एक आकृति का, वर्गाकार आकृति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे में भी क्या कर रहे हैं, चारों मिलकर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण। और तीसरे में क्या है, चारों एक सीधी दिशा में, ठीक है, यानी कोई आकृति नहीं बना रहे। और चौथे में भी क्या कर रहे हैं, चारों मिलकर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसमें चारों जो हमें निशान दे रखे हैं वो क्या है, एकदम सीधी दिशा में, यानी कोई आकृति नहीं बना रही, ठीक है। लेकिन ए, बी और डी, इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जो आकृतियां बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी क्या है, वही रेखा गिनने वाले क्वेश्चन है कि पहले में कितनी रेखाएं हैं, तीन। दूसरे में कितनी है, तीन। तीसरे में कितनी है, दो। और चौथे में कितनी है, तीन। तो अलग क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि सी में केवल दो ही रेखाएं हैं, जबकि ए, बी और डी में कितनी कितनी रेखाएं हैं, तीन तीन रेखाएं। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपको कल दिया जाएगा, ठीक है। और टैगोर विनर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हमने कल जो सेम आकृति ढूंढना यानी समान आकृति ढूंढना था, उसके 20 क्वेश्चन डाल दिए थे और इसके भी क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त होता है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।